इसी शासन व्यवस्था के साथ अगली कड़ी को, जिसमें डोकलो सोहरो या खड़िया शासन व्यवस्था है। ठीक है, ये प्रमुख जनजाति यानी खड़िया जनजाति की एक शासन व्यवस्था है। और हम लोग जानते हैं कि खड़िया जनजाति प्रोटोस्टोलाइट के अंतर्गत आती है। ठीक, इनके रहन सहन एक व्यवस्था के अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से सजाया गया, जिस क्रमबद्ध तरीकों के अनुसार से इन लोग में अपनी एक विस्तृत शासन की व्यवस्था चल रही थी। इन लोग की मुख्य रूप से भाषा है खड़िया। जो खड़िया भाषा है वो 3 भाषाओं को मिश्रण माना जाता है, भंडारी, उरांव, आर्य। इन तीनों भाषाओं को मिलने के बाद जो हमारा भाषा बना है वो कौन बना है? खड़िया बना है। इन जनजातियों का निवास स्थान है गुमला, रांची, लेकिन अगर प्रमुख माना जाए तो प्रमुख में सिमडेगा है। यानी हम एक शब्द में कह सकते हैं कि सिमडेगा खड़िया जनजातियों का प्रमुख वास स्थान के रूप में भी जाना जाता है। लगता है खड़िया लोगों का संख्या ज्यादा होगा। इन लोग गोत्र 9 भागों में बटे हुए हैं। इनका गोत्र जो है खड़िया जनजाति के। अब आते हैं इन लोग की शासन व्यवस्था पर एक विस्तृत में हम लोग प्रकाश डालते हैं। गांव का प्रमुख जो होता था महतो। ठीक है, महतो को कहीं कहीं बोलचाल की भाषा में खड़िया लोग इसको कालो के नाम से भी पुकारा। कालो भी अर्थात हम समझ सकते हैं कि महतो खड़िया जनजाति में कालो के नाम से भी पुकारा जाता है, या पूछ सकता है कि किस जनजाति की शासन व्यवस्था में महतो को कालो के नाम से जाना जाता है। यस, पाहन का कार्य था, जैसे सब में हम लोग देख रहे थे ग्रामीण स्तर पर एक पूजा पाठ का कार्य देख रहे थे। इसमें एक पद है करटाहा। ये गांव का नेता या संचालन करता, यानी गांव के देख रेख, उसमें कई तरह की पार्टी पॉलिटिक्स की जो मामला होती थी और नेताई टाइप का जो कार्यक्रम जो था वो इसके हिस्से में आता था, करटाहा के हिस्से में। करटाहा संचालनकर्ता के नाम से भी जाना जाता है। खड़िया जनजाति के गांव के अंतर करने वाले संचालन के रूप में भी जाने जाते हैं। इसके बाद आता है क्षेत्रीय शासन व्यवस्था। आखिर इन लोग का क्षेत्रीय विस्तृत था, तो ये किस तरह की शासन व्यवस्था में विलिप्त थे? तो ये क्षेत्रीय शासन व्यवस्था खूंट कहलाता था, और इस खूंट का अध्यक्ष होता था करटाहा। इस करटाहा के माध्यम से ही, क्योंकि करटाहा इस तरह प्रमुख रूप से ऊपर की ओर और बढ़ते जाते हैं शासन में। महतो के बाद क्षेत्रीय शासन व्यवस्था खूंट देखते हैं। उसके बाद आता है संपूर्ण खड़िया समाज का राजा। आखिर सबसे बड़ी कौन है? तो इसके अंतर्गत आते हैं डोकलो सोहोर। यही नाम के चलते ही इस शासन व्यवस्था को डोकलो सोहोर शासन व्यवस्था कहते हैं। डोकलो सोहोर ये जो शासन व्यवस्था है, ये डोकलो सोहोर खड़िया समाज के राजा का नाम है। या हम कह सकते हैं कि खड़िया समाज का राजा किस नाम से जाना जाता है? तो डोकलो सोहोर से। और इसका कार्यकाल जो होता था वो 3 वर्ष का होता था। 3 वर्ष के बाद ये चुनाव होते थे, और इसका करटाहा का भी जो चुनाव होता था वो भी लोग समाज के बुजुर्ग लोग जमा होकर के, एकत्र होकर के उस पर विचार विमर्श करके चुनाव करते थे। इसके बाद आते हैं कि डोकलो सोहोर जो है 2 शब्द मिलकर का बना है, जिसका डोकलो का अर्थ होता है बैठक और सोहोर का अर्थ होता है अध्यक्ष, यानी सभा समाज के अध्यक्ष के रूप में हम समझ सकते हैं। अर्थात डोकलो सोहोर शासन व्यवस्था एक खड़िया लोगों का एक शासन व्यवस्था है, जो क्षेत्रीय राजवंशों के अंतर्गत अपने विधि विधान के द्वारा ये लोग चलाने का काम करते थे। जैसे जैसे दिकुओं को, बाहरियों को इन लोग पर आक्रमण होता गया, ये सारी शासन व्यवस्था कहीं न कहीं लोकतंत्र की आड़ में या राजतंत्र की आड़ में धीरे धीरे विलुप्त होती गई। इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग विभिन्न तरह के बातों से और इन शासन व्यवस्थाओं से परिचित होते हैं। धन्यवाद।